This is question number 10 of KBS PGT Physics 2017. Question is two equal negative charges minus q are fixed point 0, a and 0, minus a. Positive charge plus q is released from the rest at a point of 2a, 0 on the x-axis. The charge q will be. तो देखो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज रखे हुए हैं, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है। तो आपको मैं बता दूं, जैसे एक चार्ज माइनस है और दूसरा चार्ज अगर प्लस है तो उन दोनों में होता है अट्रैक्शन, और उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उनके बीच में जो फोर्स लगती है वो होती है के मतलब 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में जो दोनों चार्ज है ना उनके बीच के सेपरेशन का स्क्वायर। मान लो इनके बीच का सेपरेशन आ रहा है तो आर का स्क्वायर आ जाता है, और ये फोर्स अट्रैक्टिव होगी माइनस और प्लस चार्ज के बीच में। हमें यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर इस चार्ज को रिलीज किया जा रहा है रेस्ट से तो होगा क्या कि देखो ये क्यू चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, माइनस क्यू इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो क्यू चार्ज है माइनस क्यू ये इसको इस तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि माइनस और प्लस में अट्रैक्शन होता है। तो लेट ये फोर्स एफ यहाँ पर अप्लाई कर रहा है। ऐसे ही ये जो नीचे वाला चार्ज है ये भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इसकी भी जो फोर्स होगी वो एफ ही होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि माइनस क्यू और क्यू का जो प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पर भी सेम रहेगा, और जो सेपरेशन है ए से क्यू पॉइंट तक का और क्यू से मान लेते हैं इसको बी पॉइंट, तो वो सेपरेशन भी सेम है, तो दोनों फोर्स बराबर रहेंगी। ठीक है, लेकिन इन फोर्स के मैग्नीट्यूड देख लेते हैं किस किस डायरेक्शन में होंगे। तो ये जो ऊपर वाली फोर्स है इसके जो दो कंपोनेंट होंगे, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो एक तो इस तरफ आ जाएगा और दूसरा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा इसका इस तरफ। ठीक है, तो लेट ये एंगल अगर थीटा है तो एफ का ये वाला कंपोनेंट एफ साइन थीटा आएगा, और इस एफ का इधर वाला कंपोनेंट आएगा एफ कोस थीटा। ये कैसे? तो मान लो आपके पास कोई भी अगर वेक्टर है ए और ये एंगल थीटा यहाँ से बना रहा है, तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट होता है ये ए कोस थीटा होता है जिससे एंगल बन रहा हो, और दूसरा कंपोनेंट होता है ए साइन थीटा। ठीक है, एक और चीज़, यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन कितना हो जाएगा 2a, और यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन कितना a। लेट ये एक्स एक्सिस पर है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन को मैं एक्स कह लूँ अगर, तो ये जो हाइपोटेनियस है मतलब ए से लेकर के क्यू तक का डिस्टेंस है वो आएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही ये भी कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तो इसके दो कंपोनेंट हो गए एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा। ऐसे ये वाला जो चार्ज है इस पर फोर्स एफ लगा रहा है तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे। तो लेट इसके जो दो कंपोनेंट होंगे एक तो इस तरफ आएगा और एक इस तरफ। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल हो गए इनके बीच में, ये साइड और ये साइड बराबर होगी, ये साइड और ये साइड बराबर होगी, तो दोनों ऊपर वाला और लोअर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा। अब तो इधर आ गया एफ कोस थीटा, इसका कंपोनेंट है एफ कोस थीटा, और इधर आ जाएगा एफ साइन थीटा। ठीक है, अब आप ये देखो एफ का अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं तो एफ का मैग्नीट्यूड आएगा के इंटू में माइनस क्यू स्मॉल क्यू और इंटू में क्यू अपॉन में इनके बीच का सेपरेशन। तो सेपरेशन कितना? रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि सिंपली मैं लिख सकता हूँ इसको के क्यू क्यू अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जितना ये मैंने आपको बताया ये जो f है और इसका जो f है वो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, चाहे आप वो, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट सेम है, दोनों का सेपरेशन भी सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऊपर जा रहा है एफ साइन थीटा और जो नीचे आ रहा है एफ साइन थीटा है, मतलब इस वाले चार्ज की वजह से एफ साइन थीटा का कंपोनेंट और नीचे वाले चार्ज की वजह से एफ साइन थीटा का कंपोनेंट, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे, तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। मतलब कि नेट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स वो कितने हो जाएंगे 0। देखो मैं आपको आंसर डायरेक्टली भी बता सकता हूँ, बट ये आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। नेट वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गए, तो जो नेट फोर्स बची वो सिर्फ इधर ही तो बचेगी, तो एफ नेट हो जाएगा एफ कोस थीटा और प्लस एफ कोस थीटा दोनों की वजह से, तो क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो 2f कोस थीटा भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो जो फोर्स आएगी इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस एफ की वैल्यू कितनी है के माइनस क्यू इंटू में क्यू अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में, अगर आप इस वाले ट्रायंगल में कोस थीटा देखें तो कोस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपो, कोस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपो, तो मतलब ओ क्यू
मैं क्यू को एक लोकेशन भी मान रहा हूँ, ओ क्यू अपॉन में हाइपो मतलब ए क्यू। तो ओ क्यू कितना है एक्स और हाइपोटेनिस कितना है इसका रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कोस थीटा आ जाएगा एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन इस पर रूट रहेगा, ठीक है। तो फोर्स आ जाएगा माइनस के 2 के क्यू इंटू में क्यू अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ई पावर 3/2। अब ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। ये तो ये इस पर फोर्स कितनी लग रही है। तो ये कह रहा है कि ए मूव टू इन्फिनिटी, क्या ये चार्ज इन्फिनिटी पर चले जाएगा। बी एग्जीक्यूट ओसिलेशन बट नॉट एस एच एम, एग्जीक्यूट एस एच एम मोशन अबाउट द ओरिजिन, मूव टू ओरिजिन एंड रिमेन्स एट रेट। पहले तो मैं आपको एसएचएम की कंडीशन बता देता हूँ, क्योंकि तीनों दो ऑप्शन में ऐसा है कि एसएचएम के बारे में पूछा है। तो देखो एसएचएम कभी भी तभी हो सकता है जब फोर्स डायरेक्टली डिपेंड करे निगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर। अब आप यहाँ पर देख करके F इक्वल टू माइनस एक्स आ रहा है, तो ये मत एक्साइट हो जाना कि एसएचएम होगा, लेकिन ये देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी तो आ रहा है, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये जो फोर्स है इट इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, इट इज़ नॉट फॉलोइंग एस एच एम, यानी कि एस एच एम तो नहीं है, ठीक है। तो एस एच एम अगर नहीं है तो सी ऑप्शन हटा देते हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि एग्जीक्यूट एस एच एम। अब इन्फिनिटी और मूव टू ओरिजिन एट रिमेन रेस्ट, तो मूव टू ओरिजिन, तो ये ओरिजिन की तरफ चले जाएगा। देखो होगा क्या कि इस पर इतनी फोर्स लग रही है, तो जब ये पार्टिकल इस तरफ आएगा तो अपने इनर्शिया की वजह से मान लीजिए ये यहाँ पर आ गया। अब फिर से ये होगा कि जब ये चार्ज यहाँ पर आ गया तो ये दोनों चार्ज इस पर फोर्स लगाएंगे अब इस तरफ, ठीक है। तो ये अब इधर आ जाएगा, तो ये चार्ज इसी तरह से ओरिजिन के अबाउट ओसिलेट करता रहेगा, लेकिन ओसिलेशन तो हो रहा है लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा, क्योंकि जो फोर्स है वो सिर्फ माइनस एक्स पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो हम क्या कहेंगे, हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, एग्जीक्यूट ओसिलेशन बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो इन्फिनिटी तक क्यों नहीं मूव कर सकता, क्योंकि जैसे ये इस तरफ आएगा वैसे इस तरफ फोर्स लगने स्टार्ट हो जाएगी, तो इन्फिनिटी तक तो ये जाएगा नहीं। मूव टू ओरिजिन एंड रिमेन एट रेस्ट, जब ये यहाँ पर आ गया है इस तरफ, तो अब इनर्शिया की वजह से थोड़ा से आगे भी जाएगा,